Hello everyone, welcome to DSS online classes. This is Reena Chaurasia, your computer teacher. Today we are going to revise book exercise of chapter 9, that is www and email. Worksheet 1. Multiple choice questions MCQs. Tick the correct answer. First question is www stands for option A World Wide Web, option B World Wireless Web, option C Wide Wireless Web, and option D is Wide World Web. So correct answer is World Wide Web. www stands for World Wide Web. ठीक है, okay. Next question is what is a website? Option A main page of website, option B digital page of information on the internet, option C a collection of web pages linked together and available on the World Wide Web, and option D connection of different computers worldwide. क्वेश्चन में पूछ रहा है कि वेबसाइट क्या होता है. सो आंसर इज वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस linked together and available on the World Wide Web. वेबसाइट वेब पेजेस का कलेक्शन होता है जो एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं और वर्ल्ड वाइड वेब पर अवेलेबल होते हैं. ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3. ईमेल इज यूज फॉर ऑप्शन ए एनिमेशन, ऑप्शन बी डाउनलोडिंग म्यूजिक, ऑप्शन सी प्लेइंग गेम्स, एंड ऑप्शन डी सेंड मैसेजेस. ईमेल किस लिए यूज़ होता है? एनिमेशन के लिए यूज़ होता है, म्यूज़िक डाउनलोड करने के लिए यूज़ होता है, गेम्स खेलने के लिए यूज़ होता है, या मैसेज सेंड करने के लिए यूज़ होता है. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी सेंड मैसेजेस. ईमेल इज़ यूज फॉर सेंड मैसेजेस. ईमेल का यूज़ हम मैसेजेस सेंड करने के लिए करते हैं. क्वेश्चन नंबर 4. Which of the following option depicts the correct representation of the email ID account format? Option A abc@xyz.com, option B abc1hasxyz.com, option C abc_123 xyz.com, and option D xyz@abc.com. क्वेश्चन ये कह रहा है कि इन चारों ईमेल आईडी अकाउंट फॉर्मेट में से कौन सा करेक्ट फॉर्मेट है ईमेल आईडी का. ईमेल आईडी अकाउंट का करेक्ट फॉर्मेट इन चारों में से कौन सा है, किस फॉर्मेट में ईमेल आईडी अकाउंट होता है. सो करेक्ट आंसर इज abc@xyz.com. ठीक है, ईमेल आईडी अकाउंट फॉर्मेट होता है abc@xyz.com. किसी का भी ईमेल आईडी अकाउंट आप देखेंगे तो उसका फॉर्मेट कैसा दिखेगा? abc@xyz.com. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5. इन ईमेल एड्रेस abc@xyz.com, xyz.com इज द हाइपरलिंक, वेब पेज, होम पेज, ईमेल सर्विस प्रोवाइडर एड्रेस. अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक यहाँ पे ईमेल एड्रेस दिया हुआ है abc@xyz.com. अब इसमें ये कह रहा है कि ये जो xyz.com है ये क्या है? तो ये है हमारा ईमेल सर्विस प्रोवाइडर एड्रेस. ठीक है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है हमारा? ऑप्शन डी xyz.com इज़ द ईमेल सर्विस प्रोवाइडर एड्रेस. जो इस ईमेल एड्रेस में xyz.com है, इस xyz.com को क्या कहते हैं? तो हम कहते हैं ईमेल सर्विस प्रोवाइडर एड्रेस. ओके, नाउ मूविंग टू द वर्कशीट 2. राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स अगेंस्ट द स्टेटमेंट्स. क्या करना है कि यहाँ वर्कशीट 2 में कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं. अगर वो स्टेटमेंट ट्रू है तो उसके सामने T लिखना है, और अगर वो स्टेटमेंट फॉल्स है तो उसके सामने F लिखना है. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज www इज़ द ग्राफिकल पार्ट ऑफ द इंटरनेट.
www इंटरनेट का ग्राफिकल पार्ट होता है, ट्रू और फॉल्स होता है ना, तो क्या हो जाएगा ये ट्रू। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन इज वेब पेज इज अ कलेक्शन ऑफ वेबसाइट। वेब पेज वेबसाइट्स का कलेक्शन होता है, फॉल्स। क्यों फॉल्स होगा? क्योंकि वेबसाइट वेब पेजेस का कलेक्शन होता है और इसमें लिखा है कि वेब पेज वेबसाइट्स का कलेक्शन है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। थर्ड क्वेश्चन इज अ सर्च इंजन इज अ रेलवे इंजन विच वर्क्स विथ इलेक्ट्रिसिटी। सर्च इंजन एक रेलवे इंजन होता है जो इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, फॉल्स। रेलवे इंजन नहीं होता है ना सर्च इंजन, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स। फोर्थ इज इंटरनेट डायरेक्टरीज स्टोर अ लॉट ऑफ रिलेटेड इंफॉर्मेशन ऑन डिफरेंट टॉपिक्स। इंटरनेट डायरेक्टरीज में डिफरेंट टॉपिक्स पे लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर रहती है, ठीक है। डिफरेंट टॉपिक्स पे ढेर सारी इंफॉर्मेशन स्टोर रहती है इंटरनेट डायरेक्टरीज पे, ट्रू। ठीक है। एड अ प्लस साइन बिफोर अ वर्ड टू इंक्लूड इट इन द सर्च इंफॉर्मेशन। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि जो प्लस साइन होता है वो किसी वर्ड के पहले अगर हम प्लस साइन लिखते हैं तो उससे वो वर्ड सर्च्ड इंफॉर्मेशन में इंक्लूड हो जाता है। यस, ट्रू हो जाता है। यू कांट सेंड पिक्चर्स यूजिंग द ईमेल। अब इसमें कह रहा है कि आप ईमेल का यूज़ करके पिक्चर्स नहीं सेंड कर सकते, फॉल्स। कर सकते हैं हम, ठीक है, ईमेल के साथ हम पिक्चर सेंड कर सकते हैं, ठीक है। सेवंथ इज BCC इज एन एक्रोनिम फॉर बिहाइंड कार्बन कॉपी, फॉल्स। बिहाइंड कार्बन कॉपी नहीं होता है, क्या होता है? ब्लाइंड कार्बन कॉपी, तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स। ओके, ये फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट इज गूगल ट्रांसलेट इज अ पेड सर्विस, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। गूगल ट्रांसलेट इज नॉट अ पेड सर्विस, इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, मूव टू द नेक्स्ट वर्कशीट, वर्कशीट 3। Select the suitable words and fill in the blanks. First question is a dash is the connection between two pages. Two pages के बीच के कनेक्शन को क्या कहते हैं? तो हम कहते हैं हाइपरलिंक। हाइपरलिंक इज अ कनेक्शन बिटवीन टू पेजेस। क्वेश्चन नंबर 2, द डैश पेज इज द फर्स्ट पेज ऑफ अ वेबसाइट। वेबसाइट का फर्स्ट पेज किसको कहते हैं? तो हम कहते हैं होम पेज को। द होम पेज इज द फर्स्ट पेज ऑफ अ वेबसाइट। क्वेश्चन नंबर 3, इन अ सर्च इंजन यू एंटर द सर्च टर्म इन द डैश। सर्च इंजन में आप सर्च टर्म कहाँ एंटर करते हैं? तो हम सर्च टर्म एंटर करते हैं सर्च बॉक्स में। ओके, मीन्स इन अ सर्च इंजन यू एंटर द सर्च टर्म इन द search box. Question number 4 is a search term consists of dash. सर्च टर्म में क्या क्या होते हैं? तो क्या होते हैं? कीवर्ड्स। मीन्स अ सर्च टर्म कंसिस्ट ऑफ कीवर्ड्स। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5, एन ईमेल एड्रेस हैज अ डैश सिंबल इन इट। ईमेल एड्रेस में कौन सा सिंबल होता है? ऐड का सिंबल होता है, ठीक है। मीन्स एन ईमेल एड्रेस हैज अ add symbol in it. Question number 6, in the right mail window enter the email address of the persons to whom you want to send the copy of the email in the dash field. जब हम कोई ईमेल कंपोज करते हैं तो जो राइट मेल विंडो होती है उस विंडो में हमें अगर ईमेल की कॉपी कई लोगों को सेंड करनी है तो उन पर्सन्स का ईमेल एड्रेस हम किस फील्ड में लिखते हैं? तो कहाँ लिखते हैं हम? CC फील्ड में। ओके, मीन्स इन द राइट मेल विंडो यू एंटर द ईमेल एड्रेस ऑफ द पर्सन्स टू हुम यू वांट टू सेंड द कॉपी ऑफ द ईमेल इन द CC फील्ड। ओके, नाउ वर्कशीट 4, मैच द फॉलोइंग, कॉलम A, कॉलम B। First question is www.
www इज द ग्राफिकल पार्ट ऑफ द इंटरनेट। www क्या होता है? इंटरनेट का ग्राफिकल पार्ट होता है। सेकेंड क्वेश्चन इज डाउनलोड। डाउनलोड मीन्स ट्रांसफरिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम इंटरनेट ऑन टू योर कंप्यूटर। डाउनलोड का मतलब क्या होता है? डाउनलोड का मतलब होता है इंटरनेट से इंफॉर्मेशन को अपने कंप्यूटर पर ट्रांसफ़र करना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाइपरलिंक्स। हाइपरलिंक्स, सो हाइपरलिंक्स, what is hyperlink? Hyperlink is an image or a portion of text that when clicked upon opens the linked web page। हाइपरलिंक क्या होता है? हाइपरलिंक एक इमेज या पोर्शन ऑफ टेक्स्ट हो सकता है जिस पर जब हम क्लिक करते हैं तो उससे जो लिंक्ड वेब पेज होता है वो वेब पेज ओपन होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, होम पेज। व्हाट इज होम पेज? सो होम पेज इज द मेन पेज ऑफ द वेबसाइट। होम पेज क्या होता है? वेबसाइट का मेन पेज होता है। क्वेश्चन नंबर 5, कीवर्ड्स। व्हाट आर कीवर्ड्स? सो कीवर्ड्स आर important words in the search term। Keywords are important words in the search term। Keywords हमारे सर्च टर्म का इम्पोर्टेंट वर्ड होता है। ठीक है, कीवर्ड्स क्या होते हैं? हमारे सर्च टर्म में इम्पोर्टेंट वर्ड्स होते हैं, उन्हीं इम्पोर्टेंट वर्ड्स को हम कहते हैं कीवर्ड्स। नेक्स्ट इज इंटरनेट डायरेक्टरीज। What are internet directories? Internet directories are categories on various topics that store a lot of related information which is relevant to a category। इंटरनेट डायरेक्टरीज क्या होती हैं? कैटेगरीज होती हैं जो वेरियस टॉपिक्स पर ढेर सारा रिलेटेड इंफॉर्मेशन स्टोर करती हैं। ओके,